कक्षा दसम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सरसाइज 3.5। 3.5 का ये छठा का चौथा प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न जो है सो बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो प्रश्न में कहता क्या है उसे एक बार देख लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक नेशनल हाईवे है, ये A और ये B, ये जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आई बात समझ में? अभी इतना समझना जरूरी है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक कार जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि दो कार है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब क्या हुआ है कि ये कार और ये कार दोनों एक ही समय में लेकिन उसका चाल जो है सो अलग अलग है, चाल पर चलती है। यानी कि ये कार भी जो है इस तरह से चल रही है और ये कार भी जो है सो अपना दिशा में एक ही दिशा में दोनों चल रही है और दोनों 5 घंटे के बाद क्या होता है, एक स्थान पर मिल जाती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक स्थान और यहाँ तक जाता है, जिसको हम C मान लेते हैं। ये कार और ये कार जो है दोनों एक ही साथ में यहाँ पर मिलती है। कितने घंटे के बाद? 5 घंटे के बाद। आई बात समझ में? यदि दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती है, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन आ गया, A और ये B, यानी कि यहाँ भी एक कार है और एक कार यहाँ है। अगर दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रही है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी 100 किलोमीटर है और विपरीत दिशा में, यानी कि ये इधर आ रही है और ये कार जो है वो इधर आ रही है। ठीक है, तो जब इस तरह से चल रही है तो वो कितने देर के बाद मिल जाती है? 1 घंटे के बाद यहाँ पर मिलती है। यानी कि पहला कंडीशन में 5 घंटे बाद मिलती है और दूसरा कंडीशन में 1 घंटे के बाद मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। ये हमें ज्ञात करना है कि दोनों कारों की आखिर चाल क्या है। तो यहाँ पर हम मानना पड़ेगा हमें, माना एक कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि 1 घंटा में x किलोमीटर पहली वाली कार चलती है और दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर मान लेते हैं प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में y किलोमीटर वो चलती है दूसरी वाली कार। ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या बोलता है, यदि ये कारें अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती है। 5 घंटे के पश्चात में वो मिलती है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्न से 5 घंटे में तय की गई दूरी। 5 घंटे में तय की गई दूरी किसकी? तो पहली कार की। ये भी हम लिख सकते हैं पहली कार की। और यहाँ पर फिर लिखेंगे 5 घंटे में तय की गई दूरी किसकी? तो दूसरी कार की। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर यहाँ पर हम क्या माने हैं? चाल माने हैं। ठीक है, और समय, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। आई बात समझ में? तो अगर इस फॉर्मूला को हम देखते हैं तो यहाँ पर हम अगर निकालेंगे कि इसकी दूरी कितनी है तो चाल गुना समय, सीधी सी बात है। तो चाल जो है वो कितना है? x है और कितना समय लग रहा है? 5 घंटा लग रहा है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और उसी प्रकार से दूसरी कार का क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज को समझना है हमें, क्या कि यहाँ से एक कार चलना प्रारंभ करती है और यहाँ पर पहुँचती है। यहाँ से एक कार चलना प्रारंभ करती है और
यहाँ पर दोनों एक ही समय में पहुँचती है। इसको बी से यहाँ तक जाने में भी 5 घंटा समय लग रहा है और पहली कार को ए से जा रही है तो 5 घंटा समय लग रहा है। यानी कि यहाँ हमको स्वाभाविक हम समझ रहे हैं कि ए कार स्पीड चल रही है, इसलिए वो साथ में मिल जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसकी दूरी जो है दूसरी कार की वो कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी वो कितना है, यहाँ पर कितना निकाले हैं, 5 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, 5y है, 5y ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो पहली कार की जो दूरी है वो कितना है, 5x है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितना हम मेरा आ गया है 5x और यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितना आया है 5y और यहाँ से A और B की दूरी कितना है 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर आ सकता है। यानी कि यहाँ से यहाँ 5x है और यहाँ से यहाँ 5y है। तो 5x में अगर इस 5y को हम घटा देंगे तो शेष जो दूरी बचेगा वो कितना बचेगा, 100 किलोमीटर बचेगा। तो यहाँ एक समीकरण हमारा बन जाएगा। क्या बनेगा, 5x माइनस 5y बराबर 100। अब यहाँ और एक चीज़ हम देख रहे हैं क्या कि ये 5, 5 और 100 यानी कि 5 से ये तीनों भाग हो जाएगा। तो यहाँ हम समीकरण को छोटा भी कर सकते हैं। 5 का 5 यानी कि x माइनस y बराबर 5 से अगर 100 को भाग देंगे तो 20 आएगा। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। इससे तो हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमें समझना है, यहाँ दूसरा कंडीशन, यानी कि यहाँ पहली कार जो है इधर जा रही है और दूसरी कार इधर आ रही है, मतलब दोनों आमने सामने, ठीक है, विपरीत दिशा इसको हम कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, 1 घंटा में दोनों एक स्थान पर ये मिल जाते हैं। तो इसकी दूरी कितनी है, 1 घंटे बाद मिल रहे हैं तो फिर उसके लिए दूरी कितना हो जाएगा। अगर यही फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि 1x और 1y आ जाएगा। 1x यानी कि 1x कहें तो सिर्फ x और 1y कहें यानी कि सिर्फ y। इसकी दूरी y हो जाएगा और इसकी दूरी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, चूँकि 1 घंटे में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों का हम जोड़ देंगे तो ये 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कि पुनः x प्लस y बराबर 100। तो ये क्या आ गया, हमारा समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, चूँकि इसे हम काट सकते हैं, प्लस और माइनस में है। यहाँ x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर इसको जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 120/2, 2 छक 12। तो x बराबर कितना हो गया, 60, जो हमें ज्ञात करना है। दोनों कारों की चाल कितनी है, तो एक का तो हमें पता चल गया 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे, x का मान को समीकरण 1 में बैठा देंगे। x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 है x माइनस y बराबर 20। तो x का मान कितना आया है, 60 आया है। तो 60 माइनस y बराबर 20। ये 60 को दूसरी ओर ले जाएंगे बराबर से, तो माइनस y बराबर 20 माइनस 60। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस y बराबर माइनस 40। ये माइनस माइनस काट देंगे तो y बराबर कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति आवर। आई बात समझ में। पहली कार की चाल कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस तरह से ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। छठा का 5वां प्रश्न, और ये प्रश्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, तो इसे और भी ज़्यादा ध्यान से समझना है। प्रश्न क्या कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। एक आयत है, आयत कहने का मतलब क्या है, इस तरह से ये आयत हो गया और आयत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र वही ना होता है,
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। लेकिन कब, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। यानी कि ये लंबाई जो है, जो भी है लंबाई, उसमें अगर हम 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, यानी कि ये लंबाई को 5 कम कर देंगे और चौड़ाई में 3 बढ़ा देंगे, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आई बात समझ में? ये पहला है। यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दें, अगर हम लंबाई को 3 मीटर बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करना है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई हमें निकालना है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई तो हमको पता है नहीं, तो करेंगे क्या, माना आयत की लंबाई बराबर x ये मान लेते हैं और आयत की चौड़ाई बराबर y मान लेते हैं। यानी कि x, एक को y मान लिए और एक को x मान लिए। अब प्रश्न जैसा कहता है उसके अनुसार हम लोग को काम करना है। प्रश्न में क्या बोला है कि आयत का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर हम क्या किए हैं, इसको x मान लिए हैं, इसको y मान लिए हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x गुना y, यानी कि xy, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो अगर हम क्या करेंगे, उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर देते हैं। प्रश्न क्या कहता है, उसकी लंबाई में यानी कि x में अगर हम 5 इकाई कम कर देते हैं, यानी कि -5 कर देते हैं, और उसकी चौड़ाई जो है उसमें हम 3 इकाई बढ़ा देते हैं। उसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई कितना माने हैं, y माने हैं, इस चौड़ाई में 3 इकाई हम बढ़ा देंगे, यानी कि +3 कर देंगे, तो उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है, x और y है। तो इस x और y में यानी कि उसका क्षेत्रफल में कितना कम हो जाएगा, 9 इकाई कम हो जाएगा। ये प्रश्न में दिया हुआ है। अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो इससे हमें समीकरण 1 प्राप्त होगा। करते हैं, यहाँ पर x और y को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। यहाँ पर प्लस प्लस है दोनों में, x और 3 को करेंगे तो 3x हो जाएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 5y हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15 हो जाएगा, बराबर xy -9। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि xy यहाँ है और xy यहाँ है। अगर इसको हम बराबर के इधर ले लाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कट जाएगा। उस हिसाब से हम इसको यहाँ पर भी काट सकते। x और y को क्या किए, काट दिए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ -15 है और इधर -9 है, तो ये माइनस को हम बराबर के दूसरी साइड ले जा सकते हैं। तो इधर क्या बचेगा, 3x - 5y बराबर -9, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा 15। 3x - 5y बराबर, इसको माइनस करेंगे तो 15 में हम 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। चिन्ह माइनस प्लस का बड़ा है तो प्लस का ही रहेगा, तो समीकरण 1 आ गया। अब पुनः प्रश्न क्या बोला है, पुनः प्रश्न से हम देखते हैं कि अगर लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों में हमें बढ़ाना है, तो जैसा यहाँ किए थे उसी प्रकार से यहाँ करेंगे। यहाँ माइनस करने बोला था, माइनस किए थे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस लंबाई में 3 बढ़ाने बोला है 3 इंटू y -2, यहाँ पर y प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इकाई बढ़ाने बोला है। अगर हम ये करते हैं तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी कि क्षेत्रफल कितना आया है, xy, उसमें क्या करेंगे, 67 बढ़ा देंगे। यहाँ पर 9 घटा था, 9 घटा दिए थे, यहाँ 67 बढ़ा देंगे। फिर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, xy को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ जाएगा, x और 2 को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 और y को गुना करेंगे +3y हो जाएगा, और यहाँ पर +3 दूना 6 बराबर xy +67। तो जैसा यहाँ ऊपर में xy को हम काटे थे यहाँ भी काट देंगे। अब यहाँ 6 है, प्लस में है, बराबर के दूसरी साइड ले लाएंगे इसे, तो बचेगा क्या, 2x + 3y बराबर 67 - 6। 2x + 3y बराबर घटा देंगे तो 61 आ जाएगा। समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 से लेंगे, यहीं पर ले लेते हैं।
समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 6, और ये कितना है 2x प्लस 3y बराबर 61। तो इसको हम बराबर करेंगे, चूँकि यहाँ x भी बराबर नहीं है, y भी बराबर नहीं, तो y को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसको 3 से गुना करेंगे और इसको 5 से गुना कर देंगे। गुना 3 और गुना 5, जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा ये बराबर आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं, तो 3 से करेंगे तो 3 तिया 9x माइनस 3 पचे 15 y बराबर 3 छक 18, ये हो गया। अब इसको 5 से करेंगे, 5 दूना 10x प्लस 5 तिया 15y बराबर, इसको गुना करेंगे तो 5 एका 5 और 5 छक 30, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, इसे हम काट देंगे। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19x बराबर, इसको भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 और 5 13 के 3, हाथ में आया 1, 1 और 1 2 और आ जाएगा 3, यानी कि x बराबर 323/19। पर क्या देख रहे हैं कि x बराबर कितना आ गया 323/19। अब ये 323 जो है 19 से भाग जाएगा क्या, अब उसे भी हम करके देखेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं 323 भागा 19। अब यहाँ पर 32 है तो कितना बार में जाएगा 19 एका 19, 19 एका 19, इसको घटाएंगे 12 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये 2 में 1 तो 1, इधर 3 उतार देंगे। अब ये और आगे जाएगा क्या वो भी देखते हैं, तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 7 9 63 होता है, 7 9 63 के 3, हाथ में आया 6, 7 एका 7 और 6 13, तो कट गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि x बराबर कितना आ गया 17 आ गया। आई बात समझ में। अब x का मान को क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना आया है यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5y बराबर 6। तो यहाँ पर x का मान कितना आया है 17 आया है, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6। यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6। अब 51 को हम क्या करेंगे बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51, ये हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस 5y बराबर, यहाँ पर घटाएंगे 11 में 6 5 और के 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 45 आ गया। ये माइनस में होगा, इसे और इसे हम काट सकते हैं। y बराबर 45/5, 5 9 45, तो y का मान कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया। अब हमें यहाँ जो ज्ञात करना था वो तो प्राप्त हो चुका है, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयत की लंबाई बराबर कितना हमें ज्ञात हो गया है, आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई। तो इस तरह से क्या हो गया, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि मेरा विश्वास है कि ये आज जो हम लोग 2 प्रश्न किए आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यहीं पर इसी प्रश्न के साथ एक्सरसाइज 3.5 जो है वो समाप्त हो जाता है। तो अगले टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप सबों को मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।